बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों का सुधि लेने मोटरसाइकिल से पूर्व सांसद पप्पू यादव मधुबनी पहुंचे। पप्पू यादव ने क्षेत्र के भ्रमण के बाद सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ हवाई सर्वेक्षण कर खाना पूर्ति करती है, धरातल पर कोई सुविधा दिख नहीं रही है। हम तो लगातार 4 दिनों से हम नदी के भीतर हैं। कोसी, सहरसा, सुपौल, अररिया, अभी हम सीतामढ़ी जाएंगे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। जो हालात मधुबनी के जयनगर इलाके की हमने, पहले भी हम बाढ़ में आते रहे, लेकिन बुजुर्गों ने जिस तरीके से अभी मुखिया जी कह रहे थे कि 90 साल के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोगों ने इतनी दर्दनाक और खौफनाक स्थिति अपने जीवन में नहीं देखी। सरकार 3 महीने से कह रही है, जबकि यह सवाल पहले से खड़ा था। जब गर्मी ज्यादा आती है तो ग्लेशियर कई गुना ज्यादा रफ्तार में पिघलता है, और फिर नेपाल में बारिश स्वाभाविक है कि उसको अत्यधिक होना है। तो ग्लेशियर का पिघलना और बारिश, ये दोनों के मिश्रण से इस बार पूरी मिथिला की तबाही का जो मंजर है, बड़े बड़े 2 माला 3 माला बिल्डिंग का गिर जाना, किसी भी छोटे से बड़े परिवार के बीच 250 भी कोई अनाज नहीं बचना, संपत्ति किसी का मकान नहीं बचना, कोई मजदूर, सबसे ज्यादा कितना जानवर की क्षति हुई है। सरकार को कई बार हमने यह डिमांड उठाया है कि पूरी की पूरी कोसी, मिथिला, सीमांचल का जो इलाका है, बेतिया से लेकर के शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा से लेकर के उधर की कटिहार, आप क्यों नहीं लगान को खत्म करते हैं? आप पूरी लगान खत्म करिए। आप क्यों लगान जैसी चीजों को आप आज तक, एक तो अभिशाप बना दिए आप। नदी वरदान था मेरे लिए 70 दशक के पहले, और अभिशाप बन गया। ये 2 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्च है इन नदियों पर, कोसी, महानंदा, गंडक, इन नदियों पर। वो पैसा 30 सालों में कहाँ गया? उसके बाद आप अस्पर बनाने में 6-6 करोड़ रुपया आप रोजिंग के नाम पर आप लेते हैं, डेली 6-6 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। आप फ्लड फाइटिंग के नाम पर 1000 करोड़ रुपया क्यों खर्च करते हैं? फिर कहते हैं बांध रिस रहा था। एसपी कलेक्टर, आप क्या ये पिकनिक है क्या? एक बार बोरा माथे पर, कंधे पर उठाकर क्या फोटो छपाते हैं? आपको कभी एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री कभी जाके नदी में 1.5 महीना, अगले बार अभी 15 दिन हम मुजफ्फरपुर में गांव में सोए, जाइए ना एक बार, पन्नी के भीतर अपने परिवार को लेकर के सोइए ना नदी के भीतर। सरकार तो दावा कर रही है, सरकार दावा कर रही है कि हर संभव प्रयास से मदद कर रहे हैं लोग बाढ़ पीड़ित को। जनता से पूछ लीजिए, हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे। किस घर में क्या पहुंचा, कई तो यहाँ हेलीकॉप्टर आए, कितनी जान माल बचाई गई, कितना मुआवजा। 6000 रुपये का कह रहे हैं कि मूल्यांकन कर रहे हैं, देंगे 6000 रुपया। आप जो नेता है 6000 रुपया 2 दिन अपने परिवार को, पदाधिकारी जिंदा रख पाइएगा? पहले इस पन्नी में 1 सप्ताह सोने की आदत लगाइए ना फैमिली के साथ। बांध जाने पर सोती के हाल। मेरा सीधा सवाल है कि ये इंतजार क्यों करते हैं बाढ़ आने का, ताकि आप अपना घर और अपनी पार्टी का पैसा बना सकिए, हजारों करोड़ रुपया बाढ़ और राहत के नाम पर लूट सकिए। 2020 का चुनाव बाढ़ के पैसे से लड़िए। 6000 रुपया देकर के गरीब और मेरा ही पैसा, एक तो आपने हमको नियति बना दिया। नेपाल और बंगाल के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को आपने कह दिया है, गरीब आदमी को ये तुम्हारी नियति है, तुमको नियति के साथ जिंदा रहना है। और तुम्हारे लिए उत्सव, हमारे लिए पिकनिक, हमारे लिए मौत, हमारे लिए गरीबी की दास्तान का सीधा ये लोग मौत का सौदागर बैठा हुआ है। क्यों इंक्वायरी नहीं होती है ठेकेदारों की? बांध टूटते हैं, कैसे बांध टूटते हैं? अभी मोतिहारी और मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के बीच में जितने बांध टूटे, क्यों इंक्वायरी नहीं हुई? मुजफ्फरपुर में 350 बच्चे मर गए, क्यों इंक्वायरी और कार्रवाई नहीं हुई? क्या कार्रवाई होगी? हर साल जो बांधें टूटती है और हर साल जो 70 लाख 1000 करोड़ रुपया बर्बाद होता है कोसी, सीमांचल और मिथिला में, ये जो प्रधानमंत्री आदर्श गांव सड़क जो टूट गया,
ठेकेदार को क्या जवाब देंगे, मैं जानना चाहता हूँ। यूजिका कंपनी है, वशिष्ठा कंपनी है, इधर कौन कंपनी काम कर रहा है? इधर कई ऐसी कंपनी है जो आपके यहाँ काम कर रही है। ये सारे पैसे आपके घर क्यों भरते हैं? आप जब सालों भर फ्लड पर काम करते हैं तो नदियों में गाद क्यों है? गाद निकालने की व्यवस्था आज तक क्यों नहीं हुई? आपने नेपाल को देख करके आप कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ एफिडेविट देने के लिए पैदा हुए हैं। अभी तक तो जो वोट राजनीति करके गए कि हमको वोट चाहिए, वोट कहाँ गिरेगा, उन्होंने तो ट्वीट भी नहीं किया। सब चीज के लिए उनको ट्वीट याद आता है। मुजफ्फरपुर 350 मौत के बाद संवेदना जगी है, तो क्या पूरा मधुबनी तह जाएगा और दरभंगा, तब आपकी संवेदना जगेगी? नीतीश कुमार जी, आप हवाई सर्वे कर रहे हैं, नीचे में आपके पदाधिकारी राहत के नाम पर आपको कितना ठग रहा और लूट रहा है। कहीं राहत नहीं है। इस पंचायत के मुखिया जी और लोकल लोगों से मिलकर आज 4 दिनों से कुछ न कुछ बेचारे पहुंचा रहे हैं। कोई कहीं पर पहुंचा रहा है, कोई कहीं पहुंचा रहा है। आप 25 किलो चावल आपका सीओ वीडियो पहुंचा करके और 10 आदमी को एक कटोरा में खिचड़ी, वो भी